friends, I am Dr. Meenakshi Ghadge. I am pulmonologist practicing since last 28 years treating various lung diseases. आज मैं आपके साथ में वैक्सीनेशन के बारे में बात करती हूँ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट मैं एडल्ट वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा फेवर करती हूँ। मैं मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स को इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन और निमोकोकल वैक्सीनेशन हमेशा प्रमोट करती हूँ और मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट में मैं ये देती हूँ उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, उनमें इन्फेक्शंस कम होते हैं। तो आज हम लोग कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग इसके बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों के मन में, मेरे भी बहुत सारे पेशेंट्स है, एजुकेटेड है, कुछ अनएजुकेटेड है, सबके मन में एक घबराहट है, कुछ शंकाएं है। अब ये क्यों हुई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट 1.5 ईयर से हमें कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। आज ये देखा गया है कि कॉमन मैन को भी पता है कि कोरोना वायरस कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से स्प्रेड होता है। मेरे तो कुछ पेशेंट्स मुझे रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन भी बताते हैं, वो दवा के नाम भी बताते हैं, कौन सी दवा कब शुरू करनी ये भी वो मुझे बताते हैं। तो ये हुआ कैसे है? क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हमारे फ्रेंड से बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई है। इससे बहुत बार क्या होता है कि कॉमन मैन बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, बहुत बार ये इंफॉर्मेशन राइट भी नहीं होती। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि हमें ये वैक्सीनेशन ड्राइव की तरफ किस तरह से देखना चाहिए। पहले तो मैं आपकी शंकाएं कुछ दूर करना चाहती हूँ कि हमने वैक्सीनेशन क्यों लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है, और कुछ लोगों के मन में ये डर है कि क्या हम लोग वैक्सीनेशन के बाद में मर जाएंगे। तो लेट मी टेल यू सर्टेन थिंग्स। जैसे कि हम लोग बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम सब ने देखा है कि बच्चों में वैक्सीनेशन देने के बाद में 24 घंटे में बुखार आता है, जहाँ पे इंजेक्शन दिया है वहाँ पे सूजन आती है, बच्चा रोता है, लेकिन हम लोग उसे दवाइयाँ देके उसकी केयर करते हैं। फिर यही साइड इफेक्ट अगर हम में होते हैं तो हम क्यों डर जाते हैं? वैक्सीनेशन के ऐसे ही माइल्ड साइड इफेक्ट है, जैसे कि बुखार आना, हेडेक होना, कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर बॉडी एक होना, तो ये माइल्ड इफेक्ट है, इससे हमें जानलेवा खतरा नहीं हो सकता है। तो हम लोग बिल्कुल बिन दिक्कत वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि इसका इफेक्ट अच्छा नहीं है। अभी कोई भी वैक्सीन अगर हम लोग देते हैं, बच्चों में भी अब अगर हम लोग कोई वैक्सीनेशन देते हैं तो कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं रहता है। लेकिन अगर हमें जिस प्रकार का वैक्सीन लिया है उसका इन्फेक्शन होता है तो ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि ये इन्फेक्शन सीवियर नहीं होता, जानलेवा नहीं होता। तो अगर हमें कोरोना वैक्सीन के बाद अगर इन्फेक्शन भी हो गया, अगर हम पॉजिटिव भी हो गए, तो हमें जानलेवा बीमारी कभी भी नहीं हो सकती। हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, हमें इंटरस्टिशियल लंग डिसीज जैसे जानलेवा बीमारी नहीं हो सकती और हमें मरने का डर नहीं रहता। तो ये तो बहुत ज्यादा फायदे हो गए कि जिसकी वजह से हमने एक्चुअली वैक्सीनेशन लेना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपको एनकरेज करती हूँ, अभी गवर्नमेंट ने हमारे लिए 18 साल के ऊपर में सबके लिए वैक्सीनेशन 1 मई के बाद में ओपन किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन की पूरी शंकाएं दूर रखते आप भी वैक्सीनेशन लो, आपकी पूरी फैमिली को भी वैक्सीनेशन लो, क्योंकि ये महामारी से बचने के लिए हमारे हाथ में अभी यही एक तरीका बचा है। सो प्लीज डू टेक वैक्सीनेशन एंड बी हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।